अब तो जब सभी माताएं कि झुक जाइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, कि राम जी रघुवीर आप झुक जाओ। अब कैसे झुके हैं? क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने झुकना सीखा नहीं है, तो झुकते नहीं हैं। तो अब सीता जी की जो सहेलियां हैं ना, वो लखनलाल की तरफ देख रही हैं कि जब भी कोई काम कराना होता है ना, कई बार माताएं अपने देवर से बोलती हैं कि अपने भाई को ये बोलो ना जरा। जैसे ही लखनलाल जी की तरफ देखा है सभी सखियों ने, तो लखनलाल जी समझ गए हैं कि ये सभी सखियां यही चाहती हैं कि राम जी कैसे भी झुक जाएं। अब मैं राम जी को झुकने के लिए तो नहीं बोल सकता, तो लखनलाल जी के मन में एक भाव आया कि लखनलाल जी ने क्या किया, तुरंत ही राम जी के चरणों में लेट गए और भगवान राम को प्रणाम किया है लखनलाल जी ने। और जैसे ही दंडवत प्रणाम लखनलाल जी ने किया है और तुरंत ही राम जी ने उनको उठाया है और तुरंत ही सीता जी ने वरमाला डाली। बोल रामचंद्र भगवान की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय। जय जय सीताराम। हर तरफ दुंदुभी बाजने लगी, क्योंकि अब वरमाला गिर गई हैं। वरमाला जो सीता जी ने पहना दी है, अब हर तरफ खुशी का माहौल है। क्योंकि पहले समय में जो थी बारात जब भी आती थी ना, तो समय काफी लगता था। तो राजा दशरथ को पहले ही संकेत दे दिया गया था कि भगवान राम का विवाह हुआ है यहाँ पर, तो आप भी बारात लेकर के आ जाओ। लेकिन बारात लेकर के आओ तो अकेली बारात नहीं लाना, दूल्हा भी साथ में लेके आना है। कि दूल्हा राम जी तो वहीं पर हैं, लखन जी तो वहीं पर हैं। बोले कि जो तो जनक जी के जो गुरु हैं उन्होंने कहा है वशिष्ठ जी से कि वशिष्ठ जी राजा दशरथ को आदेश दे दें कि राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं और जनक जी की और भाई के भी 4 कन्याएं हैं, तो क्यों ना समधी तो हो ही गए, तो चारों कन्याओं का विवाह राजा दशरथ के यहीं पर हो जाए, राजा दशरथ के पुत्रों के साथ हो जाए। तो वहां से अयोध्या से जो है बारात आती है। लक्ष्मण जी तो यहीं पर हैं ही, भरत जी, शत्रुघ्न लाल जी, सभी तीनों का विवाह और हुआ है। तो राम जी का विवाह जो है जानकी जी के साथ हुआ, और उर्मिला जी का विवाह लखनलाल जी के साथ हुआ है, और मांडवी का विवाह जो है भरत लाल जी के साथ हुआ है, और श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न लाल जी के साथ हुआ है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और उस समय तो 6-6 महीने भैया बारात रुकती थी, और 6 महीने हो गए शादी के उस फंक्शन को, तो सभी माताएं नृत्य इत्यादि कर रही हैं। और जैसे ही हमारे यहाँ पर आज भी ये परंपरा है कि किसी पिता के 5 बेटे हैं और किसी पिता के 5 कन्याएं हैं, तो दोनों की आपस में शादी भी करा देते हैं। जरूरी नहीं है कि एक बेटा हो एक बेटी हो तभी शादी हो, नहीं। 5 लड़की वाले की यदि 5 लड़कियां हैं और लड़के वाले की यदि 5 लड़के हैं, तो दोनों की शादी एक साथ 5 की भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि भैया बार बार इतना खर्च नहीं किया जाता। हमारे यहाँ 5 लड़के हों या 3 हों 4 हों, जितने हों, जितनी लड़कियां लड़की वालों के पास होती है उतना ही कर देते हैं। 2 हैं तो 2 लड़के देखेंगे शादी, 3 बेटियां हैं तो 3 लड़के देखेंगे एक साथ शादी। कई बार चलो एक घर में नहीं मिलते तो ऐसा करते हैं कि 2 घर देख लेते हैं, लेकिन शादी एक ही दिन आ जाती है, बारात जो है एक ही दिन आ जाती है। एक ही दिन में बुला लेंगे कि रात को बुला लेंगे।